गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 7th चैप्टर है, दैट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और इसमें हम प्यारे बच्चों वाटरवेज को कर रहे हैं, जिसमें हमने इनलैंड को समझा था कि लगभग 14, लगभग नहीं एग्जैक्ट 14,500 हमारा नेविगेबल है। उसमें से हमने 5 किलोमीटर जो है मैकेनाइज्ड बोट के थ्रू नेविगेबल है। और ये समझते हुए फिर हमने अब जो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसमें है कि जो इम्पोर्टेंट, जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज देखा था, है ना। हमने देखा था कि उनको क्लासिफाइड किया हुआ है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, है ना। तो उसी तरीके से इसकी जो इसमें कैटेगरी एक ही रखी गई है ना, दो रखी गई है, एक इनलैंड और एक जो ओवरसीज है। ओवरसीज का होगा थ्रू पोर्ट, है ना, तो वो भी वाटरवेज ही हो गया। तो जब हम इनलैंड में देख रहे हैं तो इसमें जैसे हम वहां पे एनएच कह रहे हैं, नेशनल हाईवे, तो इसको हम कहेंगे एनडब्ल्यू, नेशनल वाटरवेज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नेशनल वाटरवेज। इसको मैं हटा के यहां पे क्या लिख देता हूं, एनडब्ल्यू। तो फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट, है ना। और गवर्नमेंट कौन सी, हमारी इंडिया। बहुत ही आसान है, सिंपल है। 5 नंबर का आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसकी मुझे लगता है बहुत कम चांसेस, उम्मीद काफी कम है। 3 नंबर का भी आ सकता है, इसकी संभावना 50-50 है। 1 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें से आपको आ सकता है। तो 5 नंबर का तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन फिर भी बहुत आसान है। अगर आ भी गया गलती से तो आप लिख सकते हो। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो भारत में बहती है और सबसे बड़ी है, गंगा। ठीक है, तो NW1 क्या होगा, गंगा। फिर उसके बाद अगर हम लगभग ब्रह्मपुत्र, आप सभी जानते हो, जो चाइना तिब्बत वगैरह से होते हुए फिर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से घुसती है, तो वो है 2nd नंबर पे। तो रिवर के नाम पे आपको 2 याद रखनी है, पहली गंगा सबसे बड़ी है तो NH1, और ब्रह्मपुत्रा, है ना, तो B फॉर 2nd नंबर पे आता है B, और ब्रह्मपुत्र वैसे भी आपको याद होना चाहिए। तो नंबर 2 जो नेशनल वाटरवेज है वो ब्रह्मपुत्र है, राइट। अब इसमें कहां से कहां तक है वो हम देखेंगे, कितना किलोमीटर डिस्टेंस है। 2 पॉइंट आपको याद हो चुके हैं, पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, दैट्स इट। तो गंगा रिवर, है ना, गंगा रिवर कहां से, इलाहाबाद, आपने पिछली बार भी करा था, इलाहाबाद टू हल्दिया। मैंने बताया था ना आपको, हल्दिया आपको फिर दोबारा आएगा, इसलिए मैं आपको एक बार ये मैंने कोशिश की है आपको मैप के थ्रू भी समझाने की। तो पहला है इलाहाबाद से बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल के अंदर ये बाउंड्री बनाती है झारखंड, और इधर आप देखोगे वेस्ट बंगाल की, इधर से आप इधर, ये हल्दिया, है ना, दिस इज हल्दिया। तो इलाहाबाद टू हल्दिया ये 1 है। फिर मैंने क्या कहा, ब्रह्मपुत्रा, जो यहां से घूमते हुए यहां से असम के सादिया, असम में एक जगह है सादिया, से यहां से ये बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, दिस इज बांग्लादेश, यहां तक सादिया से धुबरी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इलाहाबाद से हल्दिया, और यहां पर क्या याद रखना है आपको, सादिया टू धुबरी। ठीक है, धुबरी, 2 चीजें, कहां से कहां तक, तो इट विल बी इजी, राइट। तो पहली जो है वो सबसे बड़ी है, 1620 किलोमीटर, इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे 1, द गंगा रिवर फ्रॉम वेयर टू वेयर, इलाहाबाद टू हल्दिया। आई होप आपको पता चल गया, इलाहाबाद यूपी में और हल्दिया कहां है, वेस्ट बंगाल में ना। तो 16 सबसे बड़ी यही है, ठीक है, 16, और इसको NW। दूसरी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, नंबर 2, क्योंकि हमें इस वाइज इसको याद रखना है, नेशनल वाटरवेज नंबर 2, द ब्रह्मपुत्र रिवर, सादिया से लेकर डुबरी तक। सादिया से डुबरी कहां है, सादिया आपको पता है आसाम जहां शुरू हो रहा है ऊपर, और फिर डुबरी जहां से वो वेस्ट बंगाल के, बांग्लादेश के अंदर जहां से वो एंट्री कर रहे हैं वहां तक। ठीक है, जो लंबा एक स्ट्रेच है। तो 891, आप जब इसको देखोगे कि ये देखो, ये इससे बड़ा है 4th नंबर पे, है ना, देख रहे हो ना। तो अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे 4th वाला है NW4, और 3rd नंबर पे N891 ब्रह्मपुत्र वाला है, और फिर 4th नंबर पे 558 5th वाला है। ठीक है, लेकिन हम इसको NH के हिसाब से याद करेंगे, ये आपको क्वेश्चन वैसे भी आपको याद रहेगा कि गंगा वाला सबसे बड़ा है, और उसके बाद 4th नंबर पे है, दैट इज स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, भी आप देखोगे। तो आई होप पहले 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। 3rd है द वेस्ट कोस्ट,
कोस्टल एरिया आप सभी जानते हो, तो इंडिया का आपको पता है पेनिनसुलर एरिया पूरा इधर वाला ईस्ट कोस्ट होगा और इधर वाला वेस्ट कोस्ट होगा। तो हम एक करेंगे वेस्ट कोस्ट से और एक करेंगे हम ईस्ट कोस्ट से। दो आपके कहां से आएंगे, कोस्ट से होंगे, वेस्ट कोस्ट से और ईस्ट कोस्ट से। तो जब हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, ठीक है। तो केरला की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। आप केरला के मैप को कभी ध्यान से देखोगे ना, बड़े मैप को, तो यहां पे आपको लेक्स दिखाई देंगी, लेक्स। तो ये यहां से लेकर यहां तक ना, ये बिल्कुल केरला के यहां स्टार्टिंग बाउंड्री से है ना एंडिंग बाउंड्री तक है, थोड़ा सा इधर से शुरू करके थोड़ा सा इधर तक। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो है दिस इज कोट्टापुरम, है ना, कोट्टापुरम, कोमन, उद्योग मंडल, फिर क्या है ये चंपककारा। ये आपको बेशक आप ना याद करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, ये हालांकि मैप में नहीं आएगा, मैप में आपको कराऊंगा, केरला में है ये। पहला कहां पर है, गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा कहां है, केरला में है। तो लोकेशन भी आपको उसकी पता है। और जो 205 किलोमीटर सबसे छोटी यही है, ठीक है। आप देखोगे कि ये 1620,891 है, 1078 है, 588 है। तो थर्ड नंबर वाली जो है सबसे बीच की जो है वो सबसे छोटी है, राइट, NW3। तो यानी कि पहले हम कहां गए, पहले हमने ये वाला, दूसरा भी इधर ही, तीसरा हम बिल्कुल वेस्ट पे पहुंच गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर आई होप आप देख पा रहे हो, दिस इज गोदावरी, कृष्णा और यहां से पुडुचेरी तक। ये ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी वही है और कृष्णा गोदावरी सिर्फ इतनी है, ये यहां से शुरू हो रही है, लेकिन इसका जो स्ट्रेच, जिसको हम नेविगेबल मैकेनाइज्ड बोट के थ्रू, या जिसको हमने NH4 बोला है, वो वाला एरिया इतना है। अदरवाइज आपको पता है कि गोदावरी इज ऑल्सो अ लॉन्ग रिवर, पेनिनसुलर में सबसे लंबी रिवर गोदावरी ही है। लेकिन ये जो मैंने आपको एरिया मार्क किया है, ये स्पेसिफिकली वो एरिया है गोदावरी का। गोदावरी तो ऐसे आ रही है यहां से, लेकिन इतने में ही सिर्फ हम वो करते हैं नेविगेबल मैकेनाइज्ड बोट के थ्रू। तो इसलिए इस वाले एरिया को, ये देखो, ये यहां से कनेक्ट हो रही है, यहां से कनेक्ट हो रही है, यहां से फिर ये कहां जा रही है, पौंडुचेरी के पास, ठीक है। तो यानी ये वाला कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, राइट। कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश में। तो और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, गोदावरी, देखो स्पेसिफाइड स्ट्रेच, स्पेसिफाइड यानी कि पूरी की पूरी नहीं, जितनी पूरी गोदावरी या कृष्णा सारी नहीं, स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स along with the काकीनाडा पौंडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स। यहां पे भी आपको कैनाल्स मिलेंगी। अब आप इसको दोबारा से एक बार समझ लें, दिस इज काकीनाडा। अब यहां से जो ये इधर को जा रही है, दिस इज काकीनाडा एंड दिस इज पौंडुचेरी। पौंडुचेरी आप सभी को पता है, काकीनाडा से पौंडुचेरी। ये गोदावरी, ये कृष्णा, फिर काकीनाडा, काकीनाडा टू पौंडुचेरी, ये एक स्ट्रेच है। इसको क्या नाम दिया गया है, NW4, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। पहले हम आए इधर वेस्ट बंगाल हल्दिया में, फिर हम आए आसाम में, उसके बाद हम चले गए वेस्ट कोस्ट में, है ना, कैनाल जो केरला में। उसके बाद हम कहां गए, आंध्र प्रदेश में, जो हमारी गोदावरी, कृष्णा, काकीनाडा एंड पुडुचेरी। अब हम आ जाते हैं नंबर 5 पे। ये जब आप देखोगे पहले बच्चों, स्पेसिफिक स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी, ब्राह्मणी along with Matai river delta channels of Mahanadi and Brahmani river and East Coast Canal। इसको क्या नाम दिया गया है, 5th वाले को ईस्ट कोस्ट कैनाल, क्योंकि ईस्ट साइड में है और यहां पर भी कैनाल्स हैं, आपको पता है। ये देखिए, ये बी फॉर ब्राह्मणी, ब्राह्मणी रिवर है, ये महानदी रिवर है, और यहां से ये टच हो रही है हल्दिया पे, स्पेसिफिक स्ट्रेच अगेन, और इसको क्या नाम दिया गया है, ईस्ट कोस्ट कैनाल। तो ये पूरा उड़ीसा में है, राइट। तो यानी कि वेस्ट बंगाल में भी कहीं ना कहीं टच हो रही है ये चीज, और ये उड़ीसा में है। कौन कौन सी, ब्राह्मणी और महानदी, बी फॉर ब्राह्मणी, एम फॉर महानदी। और ये जो यहां से स्पेसिफिक स्ट्रेचेस में जो यहां तक पहुंच रही है, ईस्ट कोस्ट कैनाल, ये कौन सी थी, वेस्ट कोस्ट कैनाल, ये कौन सी है, ईस्ट कोस्ट कैनाल। तो दो तो कैनाल हैं और एक ये आपको याद रखनी है, और दो आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र। आई होप मैप के थ्रू जब हम कर रहे हैं, और अभी जब आप नेक्स्ट वो करेंगे, इसमें आप देखोगे पैराडीप है, अपना तुतीकोरन है, कोचीन है, मुंबई है, इन पोर्ट्स के बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो 5th क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी along with Matai river delta channels of Mahanadi
एंड इसमें आप सिर्फ महानदी याद रखेंगे, ब्राह्मणी रिवर और महानदी इन्हीं को ही रेफर करेंगे। मताई रिवर डेल्टा को बेशक आप ना लिखें अगर ये आपको 5 नंबर में आता है। एंड ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल। तो ईस्ट कोस्ट कैनाल क्या है, जो इन ब्राह्मणी, ये यहां से ब्राह्मणी आ गई है ना, यहां से महानदी आ गई, तो यहां से जो ये ईस्ट कोस्ट कैनाल जो हल्दिया तक स्पेसिफिक स्ट्रेच टच हो रहे हैं, तो उसको नाम दिया गया ईस्ट कोस्ट कैनाल। ठीक है, आई होप ये पांचों आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले आपको कहां जाना है, गंगा के पास, फिर कहां है ब्रह्मपुत्रा के पास, फिर कहां जाना है केरला, फिर आपको आंध्र प्रदेश में जाना है, गोदावरी और कृष्णा दोनों ही पे है, फिर आपको उड़ीसा में आ जाना है। ठीक है, तो आप स्टेट वाइज भी जब आप करेंगे तो आपको ये और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसको क्या नाम दिया गया, NW5, नेशनल वाटरवेज नंबर 5। देयर आर अदर इनलैंड वाटर्स वेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांस टेक प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा भी इन 5 के अलावा जिनको NW नाम नहीं दिया गया लेकिन वहां पर भी काम होता है। अभी जो मांडवी है, जुआरी है या कुंबर जुआ है, ये सारी की सारी ना ये महाराष्ट्र के आसपास, ये तीनों की तीनों एक साथ ही हैं। सुंदरबन आप सबको पता है, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है, तो अगेन वेस्ट बंगाल में ये एक और छोटा सा स्ट्रेच है। और फिर बराक जो है, दिस बराक इट इज इन आसाम अगेन। ठीक है, तो आसाम के वाले एरिया में बराक ओबामा से आप याद रख सकते हैं। तो इसमें भी आपको सुंदरबन तो आप सबको पता ही होना चाहिए, बराक ओबामा से बराक, मांडवी, जुआरी, कुंबर जुआ, तो जुआरी याद रख लो, सुंदरबन याद रख लो, बराक याद रख लो, मतलब 2 या 3 तो आपको याद होने चाहिए। एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला, तो ये इसकी इतना वो नहीं है, बैक वाटर्स ऑफ केरला एक स्पेसिफिक जगह का नाम है और वहां पे पानी जो है वो बैक होता है इस वजह से, तो इसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। जो अदर स्पेसिफिक है उसमें आपको लाइक एग्जांपल पूछा जाए 1 मार्क में, तो जुआरी, गैम्बलर्स जिसको बोलते हैं, सुंदरबन आपको पता होना चाहिए, बराक ओबामा से आप क्या याद रखेंगे, बराक। तो अब हम देख लेते हैं आपकी बुक क्या कहती है। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर्स and NW number 1. The Brahmaputra river between Sadia and Dhubri 891 kilometer, NW number 2. The west coast canal in Kerala, कोट्टापुरमा से कॉमन और उद्योग मंडल से चंपककारा कैनाल्स 205, तीसरे नंबर वाली सबसे छोटी है, NW3, राइट। फोर्थ पिक है स्पेसिफिक स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स along with काकीनाडा पौडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स, है ना, काकीनाडा टू पौडुचेरी। ठीक है, 1078 NW नंबर 4। फिफ्थ है स्पेसिफिक स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी along with मताई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी जो है जहां पे डेल्टा बना रही है उसको कह रहे हैं मताई डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल। ईस्ट कोस्ट कैनाल आई होप आप समझ गए, स्पेसिफिक स्ट्रेच जो महानदी और ब्राह्मणी को जो कनेक्ट करने हैं हल्दिया से। हल्दिया इज इन वेस्ट बंगाल, 588 किलोमीटर्स, NW नंबर 5। देर आर सम अदर इनलैंड वाटर्स वे ऑन विच सब्सटैंशियल, यानी कि कुछ वहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, टेक प्लेस। देर आर मांडवी, जुआरी, कुंभरजुआ, सुंदरबन, बराक एंड दी बैक वाटर्स ऑफ केरला। तो कोई 3 आप कम से कम याद कर लें प्यारे बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कॉस्ट, वही जो मैंने आपको पहले करा दिया था। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, 60% इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू इज मूव्ड बाय सी। तो अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज मेजर सी पोर्ट्स। तो जब हम मेजर सी पोर्ट्स को करेंगे तो साथ में आपका मैप वर्क भी, और इसमें से मैप आएगा, आप सभी को पता है, बहुत इजी है, सिंपल है। जब हम करेंगे तो आप देखोगे कि इट्स वेरी सिंपल। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज फॉर योर क्लिक, है ना। और अगर लोकेशंस को आप एक बार देखना चाहते हैं समझने के लिए, कि दैट विल अगेन हेल्प यू, दिस इज फॉर दिस क्लिक, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको। ये मैंने नंबर 3 केरला को बाहर से किया हुआ है, बाहर से नहीं अंदर से है, ताकि आपको दिख जाए, इस वजह से मैंने ये बाहर से किया है। तो दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल।